जोधपुर गांव बेहद ही सुंदर गांव था। यहाँ के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पसंद करते थे। बच्चे भी आपस में साथ साथ रहते। गांव में सरपंच जी ने एक झूला लगवा रखा था, जिस झूले पर शाम होते ही बच्चों की भीड़ लग जाया करती थी। देख गोलू, अब की बार मेरी बारी है। मैं झूला झूलने आई हूँ। कब से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। तू कब से कह रहा है कि तेरी बारी आएगी। कब आएगी मेरी बारी? मुझे 2 रुपए देगी तभी तुझे झूला झूलने दूंगा। अभी तो तुझे 2 रुपए दिए हैं मैंने, और तू कह रहा है मैंने पैसे ही नहीं दिए। थोड़ा सा झूलने देना, फिर मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए बुला लेंगी। गोलू बेहद शैतान था। वो बच्चों से 2 रुपए 1 रुपए लेकर झूला झूलने दिया करता था। अब वो पूनम से 2 रुपए तो ले चुका था और फिर से उससे पैसे मांग रहा था। लेकिन गोलू उसे झूले पर बैठा लेता है और जैसे ही पहली बार वो उसे झूला झुलाता है, जानबूझकर गोलू उसे गिरा देता है, जिससे उसके सर में चोट आ जाती है और सर से खून बह रहा होता है और पूनम रोते हुए घर पहुंचती है। माँ देखो ना, गोलू ने मुझे जानबूझकर झूले से गिरा दिया है। मेरे सर से कितना खून निकल रहा है। हे भगवान, तुझे कितनी बार कहा है उस शैतान से दूर रहने के लिए। वो इतना ज्यादा शैतान होता जा रहा है कि अब तो वो बच्चों के साथ मारपीट करने लगा है। इतना कहने के बाद कविता अपनी बेटी पूनम के सर पर दवा लगाती है और उसे गोलू के घर लेकर पहुंचती है, जहां गोलू की माँ पुष्पा खाना बना रही थी। अरे अब क्या हो गया? अपनी बेटी को लेकर यहाँ क्यों चले आई हो? शाम के समय वो भी। देख रहे हो ना आप, मेरी बेटी के सर पर ये चोट, ये गोलू ने ही किया है। मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरे मेरा बेटा तो इतना भोला भाला है कि वो किसी को छूता तक नहीं, और तू कह रही है कि मेरे बेटे ने तेरी बेटी को झूले से गिरा दिया। हाँ, वो तो सारा गांव जानता ही है कि वो कितना शरीफ है। कविता अब पकड़कर उसे झूले के पास ले जाती है। झूले के पास जाता हुआ पुष्पा कविता को देखकर उसके पीछे हो लेती है। जब वो लोग झूले पर पहुंचते हैं तो बच्चों के चक्कर में माँ बाप का झगड़ा होने लगता है। सभी औरतें एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं। कोई कहता है गोलू बदमाश है, तो कोई कहता है बच्चे ही तो हैं। लेकिन कविता से पुष्पा झगड़ने लगती है और लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ जाती है कि पुष्पा और कविता की हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान पुष्पा कविता को धक्का दे देती है, पास रखे बड़े से पत्थर पर टकरा जाता है और उसका ब्रेन हैमरेज हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? मैंने इसे छुआ तक भी नहीं, ये खुद ही गिरी है, बल्कि इसने मुझे पकड़ रखा था। गांव के लोग वहां मौजूद थे। उन लोगों ने भी पुष्पा और कविता की लड़ाई देखी थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। पुष्पा तो थी ही बदमाश, उसके खिलाफ कोई बोलता तो वो हर किसी से झगड़ पड़ती। अब पूनम तो अनाथ हो चुकी थी। पूनम अपनी माँ के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी और वो खूब रोती भी थी। एक रोज पूनम के पिता अशोक उसे झूला झुलाने के लिए ले जाते हैं। बच्चों जरा हटो, पूनम झूला झूलेगी। अरे फिर आ गई तू। इसी झूले के पास तेरी माँ मरी थी ना, फिर से तू यहाँ झूला झूलने आ गई। अब क्या तू अपने पिता को खोने आई है? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू। अभी तेरी माँ को कोई कुछ बोलने जाएगा तो तेरी माँ लड़ने झगड़ने चली आएगी। अशोक पूनम को वहाँ से लेकर घर आ जाता है। अब रात की करीब 12 बजे गांव का विनोद जब काम से घर लौट रहा होता है तो उसे लौटते हुए रात हो जाती है। तभी उसकी नजर गांव के बीचों बीच लगे झूले पर जाती है, जिस पर कविता की बेटी पूनम झूला झूल रही थी और वो हंस भी रही होती है। माँ और तेज झूला झुलाओ ना, बहुत मजा आ रहा है। ये तो कविता की बेटी है और ये किससे झूला झूलने की बात कर रही है? अपनी माँ से। लेकिन कविता की तो महीना पहले ही मौत हो चुकी है। इसका मतलब। इतना कहकर वो तुरंत अपने घर में चला जाता है। अगले दिन विनोद सारे गांव वालों को रात वाली कहानी बताता है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि कविता की आत्मा उस झूले के आसपास है? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है उस पर थोड़ी देर के लिए मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। आधी रात को उसकी आत्मा झूले के पास ही भटक रही थी और उसकी बेटी उस झूले पर बैठी झूला झूल रही थी। कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता। देर शाम जब पुष्पा औरतों से बातें कर रही होती है तभी गोलू उसका हाथ मुड़ा हुआ था। अरे अब तुझे किसने मार दिया और ये तेरे हाथ में क्या हुआ? आज फिर पूनम आई थी, उसे मैंने झूला झूलने नहीं दिया तो उसने किसी से कुछ कहा
और झूला तेज तेज चलने लगा। उसके बाद मैं झूलते हुए झूले से गिर गया और मेरा हाथ टूट गया। माँ, ये क्या कह रहा है तू? कहीं तू भी और गांव वालों की तरह कहानियां तो नहीं बना रहा? पुष्पा अब गोलू को डॉक्टर के पास ले जाती है। सचमुच में उसका हाथ टूट चुका था और उसे भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुंचती है कि कोई पूनम को झूला नहीं झूलने देता। उनके बच्चे को पूनम की माँ कविता झूले से गिरा देती है। अब आए दिन बच्चों के हाथ पैर टूटने लगे, किसी को गहरी चोट आ जाती। ऐसे में गांव के लोग बच्चों को झूले पर जाने देने से कतराने लगे। माँ, मुझे झूला झूलना है। आप मुझे झूला झूलने क्यों नहीं जाने देती? नहीं नहीं, मैं तुझे झूला झूलने नहीं जाने दे सकती। अरे उस झूले के आसपास वो कविता रहती है, फिर से तुझे गिरा दिया तो तेरा दूसरा हाथ भी टूट जाएगा। कविता की बेटी को अकेले उस झूले पर झूलने दे। अब उस झूले पर बहुत कम बच्चे जाते थे जो कि पूनम के दोस्त थे, क्योंकि बाकी बच्चों के तो उस झूले से गिरकर हाथ पैर टूट चुके थे। अब एक रोज देर रात पुष्पा गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए सो रही होती है। चलो उठ और मुझे झूला झूला। अरे कौन है, कौन है? मैं तेरी मौत। चल मुझे गांव वाले झूले पर झूला, वरना आज मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है, मौत। इतना कहने के बाद चुड़ैल पुष्पा को अपने साथ झूले तक लाती है और खुद झूले पर बैठ जाती है और पुष्पा को झूला झूलने के लिए कहती है। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक पुष्पा उसे झूला झुलाती रहती है और वो थककर वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुष्पा उठते ही रोने लगती है और रात की सारी कहानी विनोद और गांव वालों से कहती है। हाँ, अरे उसने तो पूरी रात मुझे झूला झुलाने को कहा है और जब मैं थक कर रुक जाती तो वो मुझे खींच कर तमाचा मारती। अरे बाप रे, मेरी कमर टूट रही है, मेरे गाल दुख रहे हैं। पुष्पा की बात सुनकर गांव वाले और भी दहशत में आ जाते हैं और उस दिन के बाद से वो चुड़ैल गांव की हर एक घर से औरत को उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसे झूला झूलने के लिए कहती है। रात भर वो झूला झूलती और सुबह के 4 बजते ही वहां से गायब हो जाती। अब गांव वाले जब उस चुड़ैल से परेशान हो जाते हैं तो वो सरपंच के पास उस चुड़ैल से बचने और मदद की गुहार लगाने पहुंचते हैं। सुना तो मैंने भी है कि गांव में झूले के पास कविता की आत्मा भटक रही है, जो गांव के लोगों को परेशान कर रही है और बच्चों को भी वो सता रही है। सरपंच जी, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, अगर आप ही ऐसा बोलिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी एक ही मदद कर सकता हूँ और वो ये है कि तुम उस झूले को हटवा दो। सरपंच के कहने पर गांव वाले ऐसा ही करते हैं। उस झूले को हटा दिया जाता है, लेकिन जिस दिन उस झूले को हटाया जाता है उसी रात सरपंच की मौत हो जाती है। सरपंच को वो चुड़ैल बेरहमी से मार डालती है। गांव वालों को जब ये पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। गांव वाले जिस झूले को 2 दिन पहले हटवा चुके थे उसे फिर से वहीं लगवा देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये कविता का चुड़ैल कितना शक्तिशाली है। हमें कविता के परिवार से माफी मांगनी होगी। मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें गांव में लाकर उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए और उससे हम सभी माफी मांगते हैं। हाँ, यही सही रहेगा, वरना तो ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में वो चुड़ैल हमें ऐसे ही परेशान करती रहेगी। अब गांव वाले अपने गांव में एक बाबा को लाते हैं और पूरे विधि विधान से गांव में हवन करवाया जाता है। सभी कविता के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल प्रकट होती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। हवन जारी रहता है। धीरे धीरे वो चुड़ैल जो हवन के आसपास मंडरा रही थी वो जलकर भस्म होने लगती है। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल रही थी। पूनम अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। अशोक के आंख भी भर आते हैं, लेकिन कविता की आत्मा की शांति के लिए ही ये सब किया गया था। देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और कविता की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद सारा गांव अशोक और पूनम से माफी मांगता है। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ था।